अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ बग़ैर मक्खन बनाए बलाई से डायरेक्टली देसी घी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही आसान ये तरीका है और घी इतना अच्छा निकलता है। इस घी को आप 6 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बग़ैर मक्खन बनाए हम बलाई से डायरेक्ट देसी घी कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, ये मेरे पास बलाई है तकरीबन 10 दिनों की और ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी और तकरीबन मैंने 5 से 6 घंटे पहले इसको फ्रीज़र में से निकाल लिया था और ये अब मेल्ट हो चुकी है। कढ़ाई मैंने रख दी है। आपने मोटे पैंदे का कोई सा भी बर्तन ले लेना है और उसमें हम बलाई डाल देंगे। 2 से 3 मिनट में ये बलाई मेल्ट हो जाएगी। फ्लेम आपने ज़्यादा हाई नहीं करना। जैसे ही बलाई मेल्ट होगी हम इसमें 2 लीमू का रस शामिल कर देंगे। लीमू डालने से घी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये आपने ज़रूर डालना है। बाज़ लोग पहले ही बलाई में जाग लगा देते हैं दही से, वो हमने नहीं किया। हमने लीमू का इस्तेमाल किया इसमें और आप ये देख रहे हैं कि छोटी छोटी आपको फुटकड़ियाँ सी नज़र आएंगी। ये समझे कि घी बनने का अमल शुरू हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून आटा। नॉर्मली आटा जो होता है हमारे घरों में गंदम का। आटा डालने के बाद आपने मिक्स करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं कि ये क्या हो रहा है। आटे की फुटकड़ियाँ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएंगी। और ये देखें, जैसे ही हमने आटा डाला है 2 से 3 मिनट के बाद घी ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। वीवर्स, ये वाला जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यकीन माने बहुत ही आजमूदा है और बहुत ही जल्दी इससे घी निकलता है। घी आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा। अब हमने फ्लेम बहुत ही लो कर देनी है, जैसा कि हम चावलों पे दम लगाते हैं। और ये देखें, वाज़े तौर पे 5 मिनट के बाद घी ऊपर आ चुके हैं। ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और आटे को आपने जलाना नहीं, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक चलाएँगे लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, नहीं तो आटा जल जाएगा और घी का टेस्ट सारा ही ख़राब हो जाएगा। वीवर्स, देसी घी बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और जो भी मैं मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी ज़रूर बताएं। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और 5 से 10 मिनट तक हमने वेट करना है ताकि घी थोड़ा ठंडा हो जाए और सारा ऊपर आ जाए। घी ऊपर आ चुके हैं बिल्कुल। अब हमने साफ़ बर्तन लेना है, खुश्क बिल्कुल, गीला नहीं होना चाहिए बर्तन, इस बात का आपने ख्याल रखना है। छलनी लेनी है और हम ये सारा घी इसमें छान लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा घी बन के तैयार हुआ है। इस तरह आपने स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से दबा दबा के सारा घी निकाल लेना है। इतना खुशबूदार हमारा देसी घी बन के तैयार है। वीवर्स, देसी घी के बेशुमार फ़ायदे हैं, आप भी ज़रूर जानते होंगे। इसको अपनी डाइट में शामिल करें और अगर घर की बालाई से घी बने तो क्या ही बात है। अब ये जो हमारे पास आटा बचा था वो हमने दोबारा उसी कढ़ाई में डालना है और अब हम इससे मज़ेदार हलवा बनाएंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई इलायची का पाउडर और हम इसको मिक्स करेंगे। शुगर मैं इसमें डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने शुगर शामिल की है। मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं आपने करना। 3 से 4 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। और वीवर्स, यकीन करें, ये जब मैंने हलवा बनाया है तो सब ने इतने शौक़ से ये खाया है, सबको बहुत ही पसंद आया है। यानी कि कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं गया। बाज़ लोग ये आटा फेंक देते हैं, तो आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं, कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। थोड़े से हम इसमें बादाम और कोकोनट शामिल करेंगे। तो लीजिए जनाब, साथ ही में हमारा मज़ेदार देसी घी का हलवा भी तैयार है। बनाएं और इंजॉय करें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।